नमस्कार, जय माई के प्रिय मित्रों, मैं आचार्य कपिल कृष्ण आज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आज के एक विशेष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें घर में अदृश्य शक्ति होने का पता चलता है। क्या आपके घर में अदृश्य शक्तियां रहती हैं? इसको जानने के लिए बहुत सी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं कि कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि हमारे घर में अदृश्य शक्तियाँ हैं पर दिखती नहीं हैं, और कई बार हमें यह लगता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है पर वाकई में कुछ अदृश्य शक्तियां जो हैं हमारे घर में रहती हैं। नेगेटिव ऊर्जा घर में होने के कई कारण जो है होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आपने किसी का बना बनाया घर लिया है जिसमें कुछ लोग पहले से रहते थे, उसमें किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या सुसाइड किया हो और वो उसी घर में रह गया हो, अपने लोग, या जैसे कहते हैं ना कि किसी ने अपना घर जो है बेच दिया और उसका मालिक जो मर गया था वो उसी में आत्मा बन करके रह रही है, उसके बाद उसके बच्चों ने वो घर बेच दिया, तो जब कोई और उसमें रहने आएगा तो वो उसको जो है तंग करेगा, क्योंकि वो उसी घर में रहता है। अपने घर में उसकी आत्मा जो है निवास कर रही है और उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, और यदि उस व्यक्ति का पिंडदान ना किया गया हो, ये समस्या और भी बड़ी और भयानक हो सकती है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपके घर में आपने अपना खुद घर बनवाया है और आपकी भूमि पर पहले से कोई अतृप्त आत्मा रहती थी, तो वो आपको तंग कर सकती है, क्योंकि वो आपके घर में या फिर किसी के रह रही है या फिर किसी ने कोई नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके घर में भेजी है किसी तंत्र क्रिया इत्यादि के माध्यम से। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या आपके घर में अदृश्य शक्तियां हैं, ये कैसे पता लगाएं। अदृश्य शक्तियां जब घर में होती हैं तो वो आपको अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए प्रयास करती हैं या ना करें, उन पर निर्भर करता है, ये हम नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं है कि किसी के घर में अगर भूत है तो वो पायल बजाएगा या कोई झनकार बजाएगा या किसी तरीके की कोई आवाज निकालेगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता जब तक कि वो बिल्कुल भी आमादा ना हो आपको अपने बारे में बताने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। अगर किसी प्रेतात्मा को अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है तो उसके पास बहुत माध्यम है ऐसा करने के लिए, पर अगर वो आपको अपने आपके घर में विचरण कर रहा है और आपको अपना होना दर्ज नहीं कराना चाहता, तो यकीन मानिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में कितने कितने अदृश्य शक्तियां जो है रह रही हैं, क्योंकि ये एक अदृश्य शक्ति है जो आंखों द्वारा तो दिखाई दे नहीं सकती, फिर भी कुछ संकेत ऐसे हैं जिनमें से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद आपके घर में कोई अदृश्य शक्ति रहती है, क्योंकि इतने बड़े संसार में ये चीजें होना स्वाभाविक हैं। इतने सारे इंसान हैं जिन्होंने अपना शरीर खो दिया, तो वह कहाँ जाएंगे? कुछ सड़कों पर हैं, कुछ घरों में हैं, कुछ पब्लिक प्लेस पर हैं, कुछ अस्पतालों में हैं, कुछ मंदिरों में हैं, मंदिरों के आसपास की जगहों पर हैं। ये सारे इंसान ही तो होते हैं जो विचरण कर रहे हैं, जिन्होंने अपना शरीर खो दिया है। अगर कोई अतृप्त आत्मा किसी घर में पहले से रह रही है या वो उसका घर था और अगर उसको आपका रहना पसंद नहीं है उस घर में, या आपकी हलचल पसंद नहीं है, तो वो आपकी जिंदगी में परेशानी पैदा कर देगा और उस परेशानी के जरिए आपकी मौजूदगी जो है वो अपनी मौजूदगी आपके घर में दर्ज कराएगा। और ये परेशानियां कई तरीके से पैदा की जा सकती हैं, जैसे कि आपके घर में कलेश पैदा कर देना। जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, इतने प्यार से आपके साथ रहते थे, वो उस घर में आने के बाद आपसे झगड़ने लग गए। दूसरा, आपके पड़ोसियों से ना बनने लगे। तीसरा कारण, आपके घर में निरंतर जो है एक ऐसा माहौल बने रहे, घर घबराहट बनी रहे, अनसिक्योरिटी बनी रहे, ऐसा माहौल रहे जिससे आपको कुछ भी अच्छा ना लगे, एक नेगेटिव सा एहसास हो। ये नेगेटिव मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर ये अतृप्त आत्माएं पैदा करती हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर खेल मानसिक ही होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में के ऐसे तत्वों को कैच करती हैं और उसके बाद आपके दिमाग पर जोर डालती हैं, जिससे आप असुरक्षित महसूस करते हैं। चौथा कारण है, साथ ही जब ये मौजूद होती हैं तो आपको ठंड का एहसास होगा। गर्म से गर्म कमरे में भी आप होंगे तो आपको ठंड महसूस होगी, आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसा संकेत है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पांचवा कारण है कि खुशबू आना। खुशबू दो तरीके की होती है, गंदी और अच्छी। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और अचानक से आपको एक अच्छी सी सुगंध आने लगती है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वहां पर कोई अच्छी आत्मा जो है विचरण कर रही है, और वो अच्छी आत्मा आपके कोई पूर्वज भी हो सकते हैं, आपके घर का कोई पितर भी हो सकता है, और यहाँ तक कि कोई देव या देवी भी हो सकती है। पर अगर आपको गंदी बदबू आती है
बहुत गंदी जो ऐसे नहीं हो तो समझ जाएं कि कोई गंदी प्रेतात्मा है जो उस जगह पर है। और ये जरूरी नहीं कि वो आपको घर में किसी खास कमरे में ही ऐसा एहसास हो, ऐसा आपको घर के किसी भी कोने में हो सकता है, क्योंकि ये हवा के तत्व हैं। प्रेत क्या है, भूत क्या है, एक हवा है, एक योनि है जिसमें ये हवा की भांति बहते हैं, तो ये कहीं भी जा सकते हैं। और तीसरा संकेत ये है कि आपके घर में जीवन में जो भी काम धंधा कर रहे हैं उस घर में आने के बाद आपकी तरक्की, खुशियां रुक जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घर में रहते हैं, उस घर को छोड़कर हम किसी नए घर में जाते हैं और वहां जाते ही हमारा धंधा जो है खराब हो जाता है, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और हमारा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। और कई बार ये सवाल भी अपने आप से करते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम कभी कभी कहते हैं कि शायद वास्तु खराब है, वास्तु भी ठीक करा दिया तब भी कुछ नहीं हो रहा है। जो आपके घर में विचरण कर रहा है उसका प्रभाव हो सकता है, क्योंकि जो कोई गंदी आत्मा होती है वो बर्बादी चाहती है। वो चाहती है कि जहां वो रह रही है वहां सन्नाटा रहे, वीरान रहे, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि आपको विवश कर दें कि आप भी उस घर से बाहर निकल जाएं। टीवी दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं ना कि वो डरा रहा है, धमका रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने ही तरीके से आपको खुद बाध्य करते हैं, मानसिक तौर पर आपके ऊपर दबाव डालकर, इमोशनल तौर पर, जैसे आपका काम धंधा बंद करा दिया या आपके घर में कलेश करवा दिया, आपके रोजमर्रा के कामों तक में आपको दिक्कत आने लगी, आपको बीमारी पैदा कर दी शरीर में। तो इन सब तरीकों से जब आप पर अटैक करते हैं ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आप खुद ही कहते हैं कि मुझे मेरे घर में जो है नहीं रहना है, ये घर ठीक नहीं है, मुझे सूट नहीं कर रहा है, और आप उस घर को छोड़ जाते हैं। और यही उनका जो है लक्ष्य होता है। जैसा कि दिखाते हैं कि किसी भी घर में रहने गए, अक्सर फिल्मों में इसी वेब पर जो है बनती हैं कि किसी भी घर में रहने गए वहां पर कोई भूत रहता है, वो सबको दिख रहा है, परेशान कर रहा है। एक बात का ध्यान रखिए कि अदृश्य शक्तियां उसी को दिखेंगी जिस पर वो पहले से प्रभाव डाल चुका होगा। कोई भी प्रेत या कोई भी भूत हर इंसान को नहीं दिखेगा। कहते हैं कि जब अगर किसी एक बंदे को उसने काबू कर लिया है वो उसी को दिखेगा जो प्रभावित हो चुका है, वरना वो हर को एक व्यक्ति को नहीं दिखेगा और वो फिर उसके माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहेगा। अगर वो कराना चाहता है तो, अगर वो नहीं कराना चाहता तो वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके बराबर ही कोई प्रेत बैठा हुआ है। तो ये सब संकेत हैं। जो चीज़ हमें भ्रम लगती हैं कि कोई भूत प्रेत नहीं है, इसमें ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भूत प्रेत का साया हो सकता है। और जहां हमें लगता है कि भूत प्रेत का साया है वहां पर नॉर्मल उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली होती हैं कि लोग जो है अक्सर डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वाकई में सच्चाई क्या है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी तांत्रिक को दिखाते हैं और वो स्वार्थ या लालचवश कुछ नहीं होते हुए भी कह देता है कि कुछ है और कुछ होता है, तो भी उसको पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह एनर्जी को पहचान सके। अक्सर तांत्रिक लोग घर की मिट्टी मांगते हैं ये देखने के लिए कि आपके घर में कोई प्रेत है या नहीं, और ये बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि मिट्टी जब वो इकट्ठी करते हैं तो चाहे ये वायु के तत्व हैं, जो भी प्रेत है या भूत है, जब ये विचरण करते हैं तो इसका असर उस मिट्टी पर आ जाता है। ये पता लगाना तांत्रिक के लिए बहुत आसान है कि वहां पर कोई प्रेत अथवा है अथवा नहीं। जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती और किसी भी तरह की भगवान से जुड़ी हुई कोई भी भक्ति नहीं होती, उस घर में ये विचरण आसानी से करने लगते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और खासकर इस बात का ध्यान रखिए कि अपने घर में अगर आपको किसी भी तरीके का शक है कि आपके घर में कोई प्रेत है, कोई भूत है, तो हर चीज पर गौर कीजिएगा कि क्या आपके जीवन में क्लेश हो रहा है। उस घर में आने के बाद क्या आपका धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। घर में आने के बाद क्या आपको हर वक्त कोई ना कोई बदबू आती रहती है, कोई स्मेल आती है, अच्छी या बुरी। अच्छी स्मेल आएगी तो आपकी आत्मा जो है आपके घर में अच्छी आत्मा है, बुरा नहीं करेगी। और यदि बदबू आ रही है, किसी भी कोने से आ रही है, किसी भी खास कमरे से आ रही है, तो हो सकता है कि उस कमरे में ही वो मरा हो या मारा गया हो, उस कमरे में विचरण करता हो, या फिर उस
आपको पूरे घर में आ रही है, अकारण आ रही है और रोज आ रही है या किसी फिक्स पहर पर आ रही है, तो समझ जाइए कि वो चीज वहां पर विचरण कर रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा है कि कोई बीमार पड़ रहा है, जब से इस घर में आए हैं तब से कोई ना कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ रहा है, तो ये सारे संकेत नॉर्मल कॉमन चीज करके नजरअंदाज ना करें और या तो वास्तु दोष की श्रेणी में ला करके जो है ये सब खत्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको आपके घर की सही जानकारी किसी सही तांत्रिक को दिखाना चाहिए। अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि आपके घर में जो है सबसे पहले स्थान भगवान को दिया जाएगा। कम से कम दोनों पहर में जो है भूत भावन भोलेनाथ या किसी भी देव की आराधना आप अपने घर में निश्चित रूप से करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने पारिवारिक जनों तक जो है शेयर कीजिएगा। जो लोग आपकी जान पहचान में इस घटना से प्रेरित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को जो है पहुंचाइएगा। मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हरिओम, जय माई की।